वो एक्सेसिबल नॉलेज हब हो चुका है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, नाम तो आपको पता ही है, विशाल जैन फ्रॉम हैदराबाद, राइट? तो एक चीज जानना चाहूंगा, विजुअली इम्पेयरमेंट के लिए आपका गोल क्या है और क्या उद्देश्य है कि आप क्या करना चाहते हो? आपने कैसे सोचा और क्यों सोचा कि न्यू अपडेट्स फॉर वीआई लाना चाहिए? और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, कोई बिजनेस का आइडिया नहीं था, जस्ट सिंपल था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। क्या विशाल जैन अकेले काम कर रहा है इस पर? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप पे कुछ एलिगेशंस भी है, आप पे कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी बने हैं जो मैं आपको पॉडकास्ट में राउंड में बताऊंगा आगे चल। तो इसके पीछे एक स्टोरी है सी। क्या न्यू अपडेट्स फॉर वीआई को कोई सरकारी सर्टिफिकेशन है या? क्या करेंगे कंपनी बना के? सो जस्ट इमेजिन, जो पर्सन वो कोर्स कर रहा है उसके पास कितनी नॉलेज होगी, और जो सिर्फ वर्कशॉप अटेंड कर रहा है उसके पास कितनी होगी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम टू एक्सेसिबल नॉलेज हब। मैं हूं क्रिश। इस चैनल पर पहली बार पॉडकास्ट लेके आया हूं। पॉडकास्ट लाना जरूरी था क्योंकि हमें इनके उद्देश्यों को जानना है। पॉडकास्ट लाना जरूरी था। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मिस्टर विशाल जैन से, जो न्यू अपडेट्स फॉर वीआई के फाउंडर रहे। उन्होंने ही न्यू अपडेट्स फॉर वीआई की शुरुआत की और एक्सेसिबल नॉलेज हब की। सो प्लीज वेलकम विशाल जैन। विशाल सर। फाइन ब्रो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर। मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज मैं बहुत कुछ नई चीजें शेयर करूंगा अबाउट न्यू अपडेट्स फॉर वीआई, जिसको कि हम पॉपुलर नाम से जानते हैं, बट अब वो एक्सेसिबल नॉलेज हब हो चुका है। हाँ विशाल bro, आज मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रति रहेंगे और न्यू अपडेट्स फॉर वीआई के लिए रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, आपका दिन कैसा है? मतलब आज आप कैसे हैं और क्या आज तैयार हैं आज इस पॉडकास्ट के साथ आप? यस ब्रो, आई एम रेडी। एंड वीकेंड्स है अभी, तो हम लोग सैटरडे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लाइक वीकेंड्स है तो मैं भी पूरा फ्री हूँ। लाइक इतना वर्क नहीं रहता है वीकेंड्स में, एकदम चलिए, परफेक्ट। वर्क की बात आपने कर दी तो अब हम वर्क से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप क्या करते हो और क्या है आपका पर्पस, क्या है? मैं तो यही जानना चाहूंगा सबसे पहले। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, नाम तो आपको पता ही है, विशाल जैन फ्रॉम हैदराबाद, राइट? तो मैं भी करंटली बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, बीबीए इन एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में। फाइनल ईयर में हूँ मैं अभी। और आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। जैसे आपको पता है कि न्यू अपडेट्स फॉर वीआई और एक्सेसिबल नॉलेज हब है प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बेसिकली वी शेयर एजुकेशन। एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं स्किल डेवलपमेंट में। तो मैं फुल टाइम जो है इसी के साथ हूँ, और इसके साथ साथ मुझे स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट है। सो आई ट्रेड इनटू द स्टॉक मार्केट्स। ओके, तो वहाँ से मतलब मुझे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया अबाउट दिस, कि हाउ बिजनेसेस वर्क। मेरा मेनली इंटरेस्ट ही इसी में है, लाइक फाइनेंस में, बिजनेस में, मार्केटिंग में। मुझे ऐसे टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, विजुअली इम्पेयरमेंट के लिए आपका गोल क्या है और क्या उद्देश्य है कि आप क्या करना चाहते हो? हैं। देखो, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए मुझे जो है मेनली यहाँ पे सबको जो है हेल्प करनी है इनटू टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर या फिर बिजनेस। लोगों को मुझे एजुकेट करना है कि एक्चुअल में बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं, और पर्सन विद विजुअल इम्पेयर भी कैसे बिजनेस कर सकता है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम यही होता है कि मेरा बिजनेस हो, कुछ लोगों का ड्रीम ये होता है कि मेरा पार्ट टाइम हो, कुछ का ड्रीम होता है फुल टाइम हो। बट यहाँ पे जो लैग होता है वो ये कि लैक ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास रिसोर्सेस कम होते हैं, राइट? कि कहाँ से लाए, कैसे स्टार्ट करें, स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो हमारा मेन गोल यही है कि टू डेवलप द स्किल्स, और लोगों को गाइड करना कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपने कैसे सोचा और क्यों सोचा कि न्यू अपडेट्स फॉर वीआई लाना चाहिए और कब लाया है आपने इसको? तो न्यू अपडेट्स फॉर वीआई को एक्चुअली ऐसा कोई प्लान नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि न्यू अपडेट्स फॉर वीआई हमें लाना है। ये जस्ट एक 2021 की बात है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने न्यू न्यू मोबाइल लिया था, और मुझे पता नहीं था कि मैं मोबाइल कहाँ से सीखूं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स स्टॉक बैग चलाते थे, क्योंकि टेंथ तक जो है मैंने अपनी स्टडीज जो की है वो स्पेशल स्कूल में की है, जहाँ पे हर कोई विजुअली इम्पेयर्ड ही था। तो वहाँ पे मैंने लोगों को सुना था टॉक बैक के बारे में डिस्कस करते हुए, एंड वो लोग यूज करते थे, बट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। मतलब कुछ कुछ लोगों के पास मोबाइल्स थे तो वो लोग यूज करते थे, तो मैंने भी सोचा था कि मुझे भी मोबाइल लेना है एंड आई वांट टू लर्न टॉक बैक। बट उस टाइम मुझे कोई रिसोर्स नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ से मैं सीख सकूं। और मिला भी तो ऐसा मिला कि बहुत सर्च करो, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने सोचा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। कोई बिजनेस का आइडिया नहीं था, जस्ट सिंपल था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं,
एंड व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोग जो है इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करेंगे। मतलब पार्ट वन ये होना चाहिए, पार्ट टू ये होना चाहिए। जैसे पहले टॉक बैक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, फिर टॉक बैक कैसे ऑन करें। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम गाइड करेंगे लोगों को इन चीजों के बारे में कि एक्चुअल में टॉक बैक क्या होता है। तो हमारा जो पर्पस था वो यही था, 3-4 लोगों को हमने नोन सर्कल को ऐड किया था। ओके। एंड एक ग्रुप बनाया था। इट वॉज ऑन 6 अप्रैल 2021, जब कोविड भी थोड़ा बहुत चल रहा था एंड सब कोई घर पे थे, राइट। तो हमने भी ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप, और कोई ऐसा ड्रीम नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि हम आगे जाके इसको या तो बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे या कुछ होगा ऐसा। बस सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप जैसा आप ग्रुप्स देखते हो, तो वैसा ये हुआ। मतलब कभी आपने सोचा ही नहीं था कि ये ग्रुप आगे भी बढ़ सकता है और कुछ इतना कुछ कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं था। नेवर नेवर ब्रो, इवन मतलब इतना बड़ा होगा ग्रुप, या फिर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, या फिर हम इसको आगे जाके स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मतलब प्लान तो छोड़ो, हमें कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में। वी वर जस्ट कि हाँ एक ग्रुप है, बस ग्रुप की तरह ग्रुप। ये बहुत ही बढ़िया आपका जो। और अच्छा, आपका गोल क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। आई वांट टू हेल्प पीपल टू डेवलप द स्किल्स। मेरा मेन जो है वो ये कि एम की जो सोसाइटी में आजकल होता है डिस्क्रिमिनेशन, इसको मुझे खत्म करना है। एंड वो खत्म तभी हो सकता है जब आप अवेयरनेस फैलाओगे। ओके। देर इज लॉट मोर, बहुत कुछ करना है, तो अवेयरनेस फैला के ही हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हैं एंड लोगों को हेल्प कर सकते हैं। वी कैन हेल्प द पीपल इन ग्रोइंग। सो मेरा मेन गोल यही है कि टू स्टार्ट अ प्लेटफॉर्म, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इसी को मुझे आगे बढ़ाना है, जहाँ पे लोग आए और नए नए स्किल सीखे, अपने लाइफ में ग्रो करें। ओके। और क्या विशाल जैन अकेले काम कर रहा है इस पर, या फिर उसके साथ कुछ लोग हैं जो साथ दे रहे हैं? भाई बिना टीम, बिना नेटवर्किंग आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको वन लाइन में आंसर बता देता हूँ कि बिना टीम कुछ नहीं होता। सो ऑब्वियसली आई हैव टीम, आई हैव बैक एंड सपोर्टर्स, आई हैव फ्रंट एंड सपोर्टर्स। सो मेरे पास हर लेवल पे सपोर्ट है। ओके। मेरे पास मेंबर्स का भी सपोर्ट है, मेरे पास टीम का भी सपोर्ट है। बिना मेंबर्स और बिना टीम तो मैं क्या हूँ भाई, राइट, नथिंग। ओके। और एक चीज और जानना चाहूंगा, आपका आने वाला प्लान क्या है? आने वाला प्लान तो ये है ब्रो कि एक्चुअली अभी जितने भी जो कोर्सेज हम करा रहे हैं, मैं अभी करंटली आपको बताऊं तो हम लोग करंटली 5 डोमेन्स पे फोकस करते हैं। ओके। अच्छा विशाल फर्स्ट, ब्रो, आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप पे कुछ एलिगेशंस भी है, आप पे कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी बने हैं जो मैं आपको पॉडकास्ट में राउंड में बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, बिल्कुल हाँ। तो हाँ। कंटिन्यू कीजिए आप। या सो अभी एक्चुअली ना हमारा पास अगर आप देखोगे, सो वी हैव करंटली 5 डोमेन्स, जिसमें जो हमारा फर्स्ट डोमेन है वो है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर हम ऐसे कोर्सेज करवाते हैं जहाँ पे आपको बताते हैं कि बिजनेस क्या होता है। मतलब अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको छोटे मोटे टर्म्स पता होने चाहिए, राइट। तो ये पूरा ऐसा कोर्स है, बिगिनर लेवल का कोर्स है ये, जिसके अंदर आपको एक्चुअल में बिजनेसेस के बारे में बताते हैं कि बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ये पूरा एक बिजनेस वाला मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको बिजनेस वाले कोर्सेज मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा डोमेन है मार्केटिंग का, जिसके अंदर हमारे पास जो कोर्सेज मिलते हैं वो मिलते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर सकते हो, ऑडियंस सेगमेंटेशन। सो ये हमारा दूसरा डोमेन है। तीसरा जो हमारा डोमेन है दैट इज कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश, ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें हमारी तीसरी डोमेन है। फोर्थ डोमेन इज फाइनेंस, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज देते हैं कि हाउ फाइनेंस वर्क्स। ओके, फाइनेंस क्या होता है, विजुअली इम्पेयर स्क्रीन रीडर के साथ अकाउंटिंग कैसे कर सकता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज कर सकते हो, व्हाट ऑल द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन अकाउंटिंग। तो ये पूरा फाइनेंस वाला डोमेन है। और जो हमारा फिफ्थ डोमेन है दैट इज मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बताते हैं कि कैसे आप अपने टीम्स को लीड कर सकते हो, हाउ टू क्रिएट अ टीम। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता है इसके अंदर, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो ये जो हमारे 5 अलग अलग डोमेन्स है, इसके अंदर हमारे पास फिर अलग अलग कोर्सेज है, राइट। सो वी हैव मोर देन 15 to 20 कोर्सेज जो अलग अलग मॉड्यूल वाइज डिजाइंड है। हमारे कोर्सेज हर बार मॉड्यूल वाइज ही होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग मिल जाती है। अब मैं अगर आपको बताऊं अपकमिंग प्लान्स, क्योंकि आपने पूछा गोल्स, तो अभी हमने एक डोमेन ऐड किया है।
इसको ऐड करके भी 1 ईयर हो गया, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब हम इसको और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, हमें हर चीज में एआई को लाना है, हर चीज में एआई को इंक्लूड करना है जैसे कंपनीज कर रही है। तो वी वांट टू टीच, ओके, कि कैसे एआई से हम चीजों को एक्सेसिबल बना सकते हैं। हमारे पास आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बट आई वांट टू जस्ट मुझे डेफिनेटली एआई पे जितना ज्यादा मैं फोकस कर सकूं उतना ज्यादा मुझे एआई पे फोकस करना है, मशीन लर्निंग पे, डेटा एनालिटिक्स पे, ओके, पाइथन पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे हमें फोकस करना है। सो टेक्निकल डोमेन आप बोल सकते हो जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, एंड वी वांट टू जस्ट कम अप विद दिस। क्या आने वाले समय में हमें बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं एक्सेसिबल नॉलेज हब या फिर न्यू अपडेट्स फॉर वीआई की तरफ से? सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, बट सरप्राइजेस जैसे मैं बताऊं तो हमारे सरप्राइजेस लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम आपको कुछ कंटेंट फ्री में भी दे, वैसे अभी तक जो हम फ्री में देते हैं वो वी डू ओनली वर्कशॉप्स ओनली, बट हमारे आने वाले जो प्लान्स है कुछ जिसमें हम लोग फ्री सर्विसेज, कुछ ना कुछ सर्विसेज को हम फ्री करेंगे फ्रॉम आवर साइड टू एजुकेट एंड रीच मोर एंड मोर पीपल। बट हाँ, सरप्राइजेस तो यस, डेफिनेटली यस, बहुत कुछ है। चलिए, आपने बहुत अच्छा सोचा है और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ। न्यू अपडेट्स फॉर वीआई का नाम, मतलब जो यूट्यूब चैनल है वो न्यू अपडेट्स फॉर वीआई के नाम से क्यों नहीं है? और एक्सेसिबल नॉलेज हब क्यों है? ओके, तो इसके पीछे एक स्टोरी है। सी एक्चुअली न्यू अपडेट्स फॉर वीआई का सिंपल सा मतलब क्या होता है, न्यू अपडेट्स मतलब नई जानकारियां, राइट, एंड अपडेट्स फॉर वीआई का मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हो गया। बट जब आप यूट्यूब पे न्यू अपडेट्स फॉर वीआई डालोगे ना तो आपको दूसरे दूसरे टॉपिक्स मिलेंगे। इट इज अ इशू फ्रॉम द सर्च इंजन। सर्च इंजन ये मान के चलता है कि वीआई का मतलब यहाँ पे कुछ दूसरा है, कंपनीज है वीआई, राइट, तो वो सर्च इंजन से आ जाता है। तो हमने क्या सोचा कि ऑब्वियसली स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप कितना करके ढूंढोगे, राइट, जिसको आइडिया है कि भाई फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं वो तो लगा के ढूंढ लेगा, बट जिसको आइडिया नहीं है उन तक हम कैसे रीच आउट करें। सो हमने सोचा कि यार वी शुड हैव अ नेम, एक नाम ऐसा हो जो इजी टू रिमेम्बर हो, ओके, एंड लोग सर्च करें तो उनको टॉप पे मिल जाए। सो देयर व्हाट वी डिड, वी हैव मेड दिस एक्सेसिबल नॉलेज हब, जो कि सिंपल है, 3 लेटर्स का है, और आप सर्च करोगे तो फर्स्ट नाम हमारा ही है और कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। ओह! ऐसा क्या? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के सिलसिलों पर। एक चीज़ और, आपके न्यू अपडेट्स फॉर वीआई में अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? Proud to say this कि we have 2500 plus members in just 2 years. ओह माय गॉड! 2500 मेंबर्स। लेकिन Yes. एक चीज़ और है कि आप लोगों का जो नाम है वो अभी तक पूरी कम्युनिटी में विजिबल नहीं है। फिर हम भी लोग 2500 मेंबर्स कैसे? हम लोग ना तो कोई एड चलाते हैं, ना ही वी पे टू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू रन एड्स, ना ही हम किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ जाके बोलते हैं कि भाई प्लीज प्रमोट अस, मतलब हमें प्रमोट करो। हम तो हमारे मेंबर्स को बोलते हैं भाई अगर चीजें पसंद आ रही है तो आगे शेयर कर देना, दैट्स ऑल, वी से वन थिंग। और हम एक ही चीज को मानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी कोई फीचर नहीं है, एक्सेसिबिलिटी राइट है। अगर आप देखोगे तो हमारे हर डॉक्यूमेंट पे यही लिखा रहता है, एक्सेसिबिलिटी इज नॉट जस्ट अनदर फीचर, इट इज अ राइट। वो राइट है। अगर आपको ये राइट चाहिए तो यू हैव टू जस्ट मेक द थिंग्स एक्सेसिबल, क्योंकि तभी कोई कर पाएगा। और एक्सेसिबिलिटी इज नॉट ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, एक्सेसिबिलिटी हर किसी के लिए है भाई। आप अगर एक स्टेट से अदर स्टेट में नहीं जा पा रहे हो, आपका रूट जो है ब्लॉक हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे, एक्सेसिबल नहीं है भाई, एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे ही चीजों को जब एक्सेस हम नहीं कर पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई ये चीज हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो हमें चीजों को एक्सेस करवाना आना चाहिए। हाउ टू एक्सेस, एक्सेस कैसे करेंगे इन्फॉर्मेशन को, एक्सेस हम करेंगे यूट्यूब के थ्रू, एक्सेस हम करेंगे ग्रुप्स के थ्रू। तो हम हमारा जो भी नेटवर्क बना है या फिर द पीपल हु रीच आउट टू अस, या तो वो वर्कशॉप से आए हैं, या फिर वो किसी कोर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, या फिर किसी ने अपने फ्रेंड को फ्रेंड, मैं जब भी आज लोगों से बात करता हूँ तो लोग मुझे यही कहते हैं कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था और उसका फ्रेंड था, वो पहले आपके ग्रुप में जुड़ा और फिर हमारा ऐसा नीचे नीचे चेन बनता गया। तो वी से टू आवर यूजर्स कि भाई अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप आगे शेयर करो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोगों को ऐड करो, और ऐसे ही हमारा नेटवर्क जो है बिल्ड हुआ। और
ज्यादा ग्रोथ अगर बताऊं तो वी गॉट बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि हमने एआई सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। हम एआई के बारे में सबसे पहले, वी आर द फर्स्ट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्टार्ट किया था एआई फॉर वीआई, मतलब एआई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना। क्या न्यू अपडेट्स फॉर वीआई को कोई सरकारी सर्टिफिकेशन है या कोई ऐसा कि आप पावरफुल तरीके से काम कर सको? वी आर प्लानिंग फॉर इट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम न्यू है। सी मतलब रजिस्ट्रेशन आई नो कि कंपनी के लिए चाहिए, बट वी आर नॉट वेरी लार्ज स्केल ना। आप अगर देखोगे तो ऑब्वियसली मेंबर्स वाइज हम बहुत लार्ज स्केल है, ठीक है, मेंबर्स वाइज हमारे पास बहुत मेंबर्स है, बट ऐसा नहीं है ना कि वी आर द लार्ज स्केल बिजनेस कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन की ऐसा जरूरत है। सोलो एंटरप्रेन्योरशिप की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि हमें नहीं करवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी हम वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में यू विल फाइंड द वेबसाइट, आने वाले टाइम में आप रजिस्ट्रेशन होते हुए देखोगे। सो करंटली द थिंग्स जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज दैट हम नेटवर्क बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस में, और हम इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हमें जितना बड़ा हो सके नेटवर्क जो है हमें बिल्ड करना है। सो इफ वी हैव द नेटवर्क, अगर हमारे पास नेटवर्क है तो ऑब्वियसली वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द कंपनी, राइट। आने वाले टाइम में हम इसको कंपनी बना सकते हैं, बट नेटवर्क ही जब आपके पास नहीं होगा तो व्हाट यू विल डू, राइट, क्या करेंगे कंपनी बना के। सो वी वांट टू जस्ट क्रिएट द नेटवर्क, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम लोग फ्री देते हैं। तो इट इज लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शेयर करते हो, उस तरीके का हो गया वो। तो क्या न्यू अपडेट्स फॉर वीआई सिर्फ कोर्स प्रोवाइड कराता है या वर्कशॉप बस प्रोवाइड कराता है या फिर इसके अलावा और भी कुछ करता है? न्यू अपडेट्स फॉर वीआई आपको टोटली डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट इज हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जिसके अंदर आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जॉब एप्लीकेशंस, ओके, जो गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, ओके, जो नई नई स्कीम्स आती है, ओके, स्टेट वाइज होती है, सेंट्रल वाइज होती है, या फिर कभी कभी एग्जाम से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस चेंज होते हैं, ओके, कुछ नए गाइडलाइंस आते हैं, कुछ नए सॉफ्टवेयर है जो एक्सेसिबल होते हैं, एप्स एक्सेसिबल होते हैं। तो ये इस तरीके का कंटेंट है जो आप बोल सकते हो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जैसे आप शेयर करते हो उस तरीके का इन्फॉर्मेशन है, बट आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस ग्रुप में 100 मैसेज मिलेंगे, आपको दिन के 10 या 15 मैसेज मिलेंगे, दैट विल बी क्वालिटी मैसेजेस। अगर आप इस ग्रुप को दिन में एक बार फॉलो करते हो तो आपके लिए वो बर्डन भी नहीं होगा। एंड इसके अलावा हम लोग वीडियो कंटेंट भी फ्री में डालते हैं हमारे चैनल्स पे, वर्कशॉप्स हमारे फ्री है ही है, कोर्सेज भी ऑफर, ओके, कोर्सेज हमारे पेड है, ओके, वाई इट इज पेड वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इवन हमारे लिए भी एक्सपेंस आता है, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट जूम, व्हेन वी टॉक अबाउट अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू जस्ट जनरेट द रेवेन्यू, क्योंकि जब तक आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे तब तक आप उतना क्वालिटी नहीं दे पाओगे जितना देना चाहिए। तो एवरीथिंग इज नॉट फ्री, बट हाँ बहुत सारी चीजें हमारी फ्री है और बहुत सारी चीजें हम फ्री करते भी है, बट नॉट 100% कॉन्टेंट विच वी ऑफर इज फ्री। तो हमारे कोर्सेज और वर्कशॉप में इतना ही फर्क है, जो चीज हमारे कोर्स में मैं 10 घंटे में पढ़ाता हूँ वो चीज वर्कशॉप में सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो जाती है। तो जस्ट इमेजिन कि जो पर्सन वो कोर्स कर रहा है उसके पास कितनी नॉलेज होगी, और जो सिर्फ वर्कशॉप अटेंड कर रहा है उसके पास कितनी होगी। सो वर्कशॉप आप बोल सकते हो जस्ट अ मिनट है, राइट, जस्ट हम जस्ट दे रहे हैं, एक मैराथन की तरह छोटा सा कर रहे हैं उसको, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, राइट। जो चीज हम कोर्स में 10 घंटे में पढ़ते हैं वो वर्कशॉप में आपको 2 घंटे में मिलता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको वर्कशॉप, अब जैसे आप हमारा एआई का देख लो, एआई में पढ़ाता हूँ 30 आवर्स का, अपने मेन बैच में हम लोग एआई को 30 आवर्स में पढ़ते हैं, बट अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ 2 घंटे का वर्कशॉप है। मतलब सोचो, जस्ट इमेजिन कितना फास्ट होगा वो। तो इट इज लाइक दैट कि वो जो पहले कोर्स कर चुका है उसके लिए एक तरीके से रिवीजन आप बोल सकते हो, इसलिए हम यूट्यूब पे डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपको मैं, आप इस इन कंटेंट्स को यूट्यूब में भी तो डाल सकते हो वीडियोस बना करके, फिर आप एक आर्टिकल के द्वारा या फिर टेक्स्ट बना करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप बस में क्यों डाल रहे हो? यूट्यूब पे हम लोग जो है डालते हैं, बट लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जैसे बता रहा हूँ ना, इस टीम में भी जो ज्यादातर लोग हैं दे आर स्टूडेंट्स, तो उनको अपने स्टडीज के साथ मैनेज करना है। और एज सच हम लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एज आई एम मेंशनिंग दिस, कि वी आर नॉट अ लार्ज स्केल कंपनी जो आप सैलरी पे एम्प्लॉयज को हायर करो एंड दे जस्ट मेक यू एवरीथिंग, आपके लिए सारा कुछ करे। सो वी ट्राई मंथली एक वीडियो या फिर मंथली एक वर्कशॉप हम यूट्यूब पे भी डालें, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कितना हम कर सकते हैं, राइट। बिकॉज अगेन इट इज नॉट लाइक दैट कि हम 100% सब कुछ यूट्यूब पे डाल पाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम बहुत चाहिए ना। सी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, यू कैन
आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके शेयर कर सकते हो। बट यूट्यूब पे पहले आपको कलेक्ट करना है, फिर उसका स्क्रिप्ट बनेगा, फिर उसका वीडियो बनेगा, फिर आप उसको एडिट करो, फिर उसको पोस्ट करो, फिर उसको शेयर करो। इट इज अ लेंदी प्रोसेस, राइट? जो चीज आप 2 घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत कुछ कर सकते हो। और ऐसा हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वी वांट टू ग्रो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पे डाल के रेवेन्यू लाया जाए। तो वी आर गिविंग फॉर फ्री, तो इसको फ्री बना दिया, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप से तो आप क्या ही रेवेन्यू एक्सपेक्ट करोगे, राइट? सो नो एड्स, कुछ एड्स नहीं आते हैं लोगों के पास। जब फ्री टाइम है वो देख सकते हैं, तो इट इज एक्सेसिबल फॉर देम ऑल्सो। उनको भी इजी रहता है कि हाँ, व्हाट्सएप पे दिख रहा है। हाँ हाँ, वो व्हाट्सएप पे तो कोई भी एड्स नहीं आते, तो वो फ्री ही देख सकते हैं ना। हाँ, अब यूट्यूब पे जाओगे तो आजकल एड्स आते हैं, तो कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है नेविगेशन में भी, तो इसलिए बाकी हम डालते भी हैं, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है जहाँ पे लगता है कि भाई ये व्हाट्सएप पे नहीं डाला जा सकता, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अच्छा, मैं ओके ओके विशाल, मैं जानना चाहूंगा ब्रो आपसे कि ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर जो आपके ऊपर लगे हैं अभी के डेट में, हाँ। आपके ऊपर और आपके टीम वाले के ऊपर। यस। तो क्या आप तैयार हो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए? अरे क्योंकि बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं आप लोगों के ऊपर, जो मैं क्या ही बताऊं, मतलब वो तो क्वेश्चन राउंड में ही पता चलेगा। बिल्कुल, वी आर रेडी फॉर दैट, राइट? वी आर आंसरेबल फॉर ईच क्वेश्चन। हम किसी भी चीज का आंसर देने के लिए वी आर रेडी टू हियर, राइट? तो हम ऑब्वियसली देंगे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि गलत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, विशाल इतने बड़े नेटवर्क्स को बिल्ड करके पैसा कमाना चाहता है, और इसका उद्देश्य पैसा कमाना ही है। मुझे एक ये बात आया बताओ, है क्वेश्चन। ओके। कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में, मैं मिलना चाहूंगा, मैंने नहीं मिला, जिसका उद्देश्य ये नहीं है पैसा कमाओ? देर इज नो वन, राइट? कोई ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली देखो, जो ये वीडियो वॉच कर रहा है उसको भी पैसा कमाना है। अब देखो, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, सो हाउ विल यू लीड योर एक्सपेंसेस? कैसे खर्च करोगे? दूध फ्री में मिलेगा, पानी फ्री में मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगी। आप गवर्नमेंट को आप बोलो सारी चीजें फ्री कर दें, कहाँ से रेवेन्यू आएगा? स्टेट्स कैसे डेवलप होंगे? कंट्रीज कैसे डेवलप होगी? जब आपके पास रेवेन्यू ही नहीं आएगा, जब आपके पास पैसा ही नहीं आएगा, हाउ विल यू डेवलप? कैसे आप डेवलप होंगे? और कौन सा ऐसा जगह है, आप मुझे बताओ, जो एब्सोल्युटली फ्री है और उनको कहीं से रेवेन्यू नहीं मिल रहा है? एवरीबडी इज गेटिंग रेवेन्यू। जो चीजें हमें फ्री में दिखती है ऑनलाइन, क्या वो हर चीज फ्री है? उनको बैकएंड से कहीं ना कहीं से रेवेन्यू नहीं मिलता होगा? अब मैं चीजें यूट्यूब पे फ्री में डाल दूं तो क्या मुझे एड से रेवेन्यू नहीं मिलेगा? मिलेगा, राइट? सो ये अपने हिसाब से ये सोचने वालों का है। ओके, पीपल थिंक लाइक दैट। बट देखो, ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल सबका वही होता है कि वी वांट टू अर्न मनी। तो ऐसा बात नहीं है कि हम नेटवर्क बना रहे हैं तो वी आर नॉट फोर्सिंग यू कि भाई आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करो ही करो। ओके, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आके कि भाई ज्वाइन अवर कोर्सेज, राइट? आप करो, नहीं तो ग्रुप से निकल जाओ। आप मुझे बताओ, वी हैवंट रिमूव्ड, आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा, यू कैन चेक आवर हिस्ट्री, मेंबर्स को पूछ लो, वी हैवंट रिमूव्ड अ सिंगल पर्सन फ्रॉम आवर ग्रुप। हमारा आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने आज तक एक भी लोगों को ग्रुप से रिमूव नहीं किया है। और ये कहते हुए कि आपने हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया तो आप हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते, या फिर ये बोल के कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो तो आप हमारे ग्रुप में मत आओ। और आज तक मेरा रिकॉर्ड रह चुका है ये 5 सालों का। आई एम एन एजुकेटर फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। मैंने एक भी स्टूडेंट को ये नहीं बोला जिसने मुझे पर्सनली पूछा हो कि आप मेरा ये डाउट है, ये डाउट लाइक सॉल्व करो, तो मैंने ऐसे नहीं बोला भाई कोर्स में एनरोल कर लो तभी मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। आई हैव सॉल्व ऑल द डाउट्स, और इसके प्रूफ जो है आपको मेंबर्स ही मिल जाएंगे। यू कैन आस्क मेनी मेंबर्स। आप बहुत सारे लोग 12-12 बजे, 1-1 बजे मैसेज करते हैं रात में, दे गेट अ रिप्लाई फ्रॉम अस। मैंने कभी अपनी तरफ से ऐसा नहीं बोला कि आप मेरे कोर्स में एनरोल करोगे देन ओनली आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू, नो। बहुत सारे लोगों के क्वेरीज बिना कोर्स में सॉल्व, लोगों के कभी कभी ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोगों के फोन हैक होता है, दे मैसेज मी, कॉल मी कि सर ऐसा ऐसा हो गया, व्हाट टू डू। वो सारी सर्विसेज हम फ्री देते हैं। वी इवन हम कभी उसके लिए 1 रुपया नहीं मांगते कि यार हमने इतनी हेल्प की तो जस्ट प्रोवाइड। आजकल लोग करते हैं, आई नो बहुत सारे लोग करते हैं, उसके लिए चार्जेस लेते हैं, बट वी नेवर। और ऐसा हम कभी नहीं बोलते कि आप हमारे कोर्स में एनरोल करो, नेवर। हमारे कोर्स में जो एनरोल कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि हम बाकी लोगों को छोड़ रहे हैं, नहीं, साथ में लेके चल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कोर्स में एनरोल ही मत करो, ग्रुप में आर्टिकल्स आते हैं, पढ़ के भी आप सीख सकते हो। कोर्स में इसलिए एनरोल करने को बोला जाता है कि आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगी, एक जगह मिल जाएगी, और आपके जो डाउट्स है वो ज्यादा सॉल्व होंगे, और आपको बार बार चीजों के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कोर्स के लिए बोलते हैं, स्ट्रक्चर वे में आने के लिए। बट अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप कोर्स में ज्वाइन ही मत करो, आपको सारा कुछ वैसे ही ऑनलाइन मिल जाएगा, ग्रुप्स में मिल जाएगा, राइट? सो ये एक चीज है, राइट?
ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है वो मुझे मिला। तो हाँ। यहाँ पर कहते हैं कि विशाल जैन लाइक बड़े कोलैबोरेशंस को ढूंढ रहा है ना? और बड़े कोलैबोरेशंस की वजह से ही ये सब कर रहा है एंड फाउंडेशंस को ढूंढ रहा है। तो क्या कहना है आप, मतलब आप ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, इसका आंसर नो है। और इसका प्रूफ आप पूछ लो। ओके। द आंसर इज कि हमें कोई कोलैबोरेशन चाहिए ही नहीं। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी कोलैबोरेशन। सी, हम किसी कोलैबोरेशन पार्टनर्स के लिए देख ही नहीं रहे, क्योंकि वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द कोलैबोरेशन। लोग हमें मेल करते हैं, लोग हमारे पीछे पड़े हुए होते हैं, भाई कोलैबोरेशन कर लो, कोलैबोरेशन कर लो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर वन लाइन आंसर बताओ ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ना ही हमें ढूंढ रहे हैं, ना ही हमें चाहिए भी। ओके, वी आर नॉट लुकिंग। और अगर चाहिए होता, मैं आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, 10 से 15 एनजीओ ना हमारे साथ कोलैबोरेट कर चुकी होगी, अगर हम चाहते तो। बट हमें चाहिए ही नहीं। वी वॉन्ट टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हम किसी के प्रेशर में रहना ही नहीं चाहते। हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो कोई हमें रिस्ट्रिक्ट ना करे, कोई हमें रोके ना। राइट, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन। बट जब कोलैबोरेशन करते हो तो साथ में चलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है। चीजें पहले पूछो, फिर करो, फिर अप्रूवल्स लो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव अ पर्सनल कोलैबोरेशन विद 1 और 2 एनजीओ। वो भी इसलिए है, वो भी क्यों है, बिकॉज दे आर नोन टू ईच अदर। वो मुझे जानते हैं या फिर मैं उनको जानता हूँ। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि हमारे पास बहुत सारे कोलैबोरेशन है और हम ढूंढ रहे हैं बड़ा कोलैबोरेटर्स के लिए। नो, हम तो एनजीओ ही नहीं है ना भाई, तो हम क्यों ढूंढेंगे? व्हाई वी नीड कोलैबोरेटर्स? चाहिए ही नहीं। सो ये तो लोग पूछते हैं, लोगों का सोच होता है, थिंकिंग है, माइंडसेट चलता है। बट इतना माइंडसेट अगर लोग एआई पे लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इन सारी चीजों में कुछ नहीं लगा रखा। राइट, ऑब्वियसली मैं एक चीज बता रहा हूँ। सी, अगर ऐसा हो भी गया, मान के चलो कि विशाल के 5 या 10 कोलैबोरेशन बड़े हो भी जाते हैं, ओके, उन्हीं के हिसाब से हम सोचते हैं, तो फिर उससे आपका क्या होगा? नथिंग इज गोइंग टू गेट यू। राइट, अगर कोलैबोरेशन होगा उसमें मेरा ही फायदा है, आपका क्या फायदा है? तो इसके बारे में सोचना ही गलत है। राइट, सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो मेरा रहेगा, मेरा नहीं मतलब दर्शकों का है, जो मतलब कहते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि क्या मतलब आपके जानने वाले जो कोलैबोरेशंस करते हैं, आप जिनको प्रमोट प्रमोट करते हो अपने ग्रुप्स में, क्या वो लोग आपको कुछ रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, या फिर फ्री में करते हो? भाई फ्री में करते हैं, मतलब वी नेवर गेट अ सिंगल रूपी फॉर प्रमोटिंग। हम किसी लोगों को यही लगता है, मुझे इवन पूछते भी है लोग कि मतलब आप जो डालते हो जो चीजें, क्या आपको इसके बदले में? नॉट इवन अ सिंगल रूपी, हम पैसा नहीं लेते। सी, ये कैसे रहता है, देखो सिंपल सी चीज, हम एक बात बोलते हैं विच इज आई वांट टू से, कि देखो अगर आप हमारा शेयर करोगे तो वी विल ऑल्सो शेयर योर्स। राइट, इसमें क्या गलत है? राइट, अगर आप हमारा शेयर कर रहे हो, हम भी आपका शेयर कर रहे हैं, आपस में ही चलेगा ना भाई। देखो अगर आप ऐसा बोलोगे कि आप शेयर मत करो, मैं शेयर नहीं करूंगा, तो फिर आप कैसे ग्रो करोगे और हम कैसे ग्रो करेंगे? ऑब्वियसली शेयरिंग से ही ग्रो होगा। जब लोग एक दूसरे को बताएंगे तभी होगा। सो वी नेवर चार्ज इवन जीरो। लाइक हमारा इसके ऊपर लाइक कोई है ही नहीं चार्ज। ओके, सो ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हो एंड वी थिंक, अगर हमें लगता है कि वो चीज हमारे एकेडमी से नहीं लिया गया है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप हमारा कोर्स क्यों नहीं शेयर करते। भाई देखो, जो काम हम कर रहे हैं, द थिंग विच वी आर डूइंग, उसको आप कॉपी करके बोल रहे हो कि आप अपने ही ग्रुप में डालो, तो कौन डालेगा? नो वन। राइट, आप इससे ये तो अलग ही चीज हो गई। राइट, अब मैं एआई पे बेसिक कोर्स ला रहा हूँ और आप मुझे आके बोल रहे हो कि भाई एआई का बेसिक कोर्स आप हमारा प्रमोट कर दो, क्यों करेगा? राइट, कोई भी एकेडमी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। पीपल इवन डिलीट, लोग डिलीट करते हैं जब डाला जाता है, तो इवन वी ऑल्सो डिलीट, हम भी करते हैं। राइट, सो ऐसा लाइक होता है, इट हैपन्स, बट नो, सिंगल रुपी भी नहीं लेता है इसके लिए, इज फॉर फ्री। ओके, चलो पर्सनल क्वेश्चंस पर आते हैं और आपको थोड़ा डालते हैं अ, दहशत पर और थोड़ा सोचने पर। चलिए हाँ। पढ़ते हैं। ओके हाँ विशाल ब्रो, थिंक करो, अगर आपका न्यू अपडेट्स फॉर वी आई, अगर कोई आपके जितने भी ग्रुप्स हो, अगर उसको, अगर कोई मान के चलो उड़ा ले जाता है यानी हैक कर लेता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा और उसे आप बैक लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो और क्या करोगे? भाई, साइबर क्राइम है ना इंडिया में, गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम बना के रखा है। तो ऑब्वियसली विल अप्रोच द साइबर क्राइम। काफी आई वांट टू से दिस, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने आप में बड़ाई कर रहा हूँ, बट आई हैव गुड फ्रेंड्स हु आर एडवोकेट्स, अच्छे अच्छे लेवल पे हाई कोर्ट में कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कर रहे हैं। सो वी डोंट हैव एनी इश्यूज। कभी ऑब्वियसली आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि उनके थ्रू हम रीच आउट करें। हो सकता है मेनी ऑफ देम वर एडवोकेट्स जो अभी ये वीडियो देख भी रहे एंड दे नो मी, तो ऐसी चीजें जो है होती है ऑब्वियसली। बट हमारे पास सोर्सेस है, वी हैव द नेटवर्क्स। राइट, सो अगर ऐसा कभी होता है कि हमें कोई हैक करता है या फिर ऐसा कोई करता है, तो हमारे पास साइबर क्राइम में भी कॉन्टैक्ट्स है। वी हैव कॉन्टैक्ट्स विद
वेरियस एडवोकेट्स एज वेल। तो इसमें हम कभी डरते नहीं कि भाई यार हैक हो गया तो क्या हो गया, वी हैव सोर्सेस। ओके, हमारे पास रिसोर्सेस है जिसका हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और बताऊं, ऐसा हो भी जाता है, ओके, अगर हो भी जाता है तो देर इज ओनली वन थिंग कि मेंबर्स को भरोसा है, तो अगर हम नया भी बना लेंगे तो मेंबर्स विल बी बैक। ओके, तो मेंबर्स फिर आ ही जाएंगे। और ऑब्वियसली जैसे हर फाउंडर हर क्रिएटर को होता है, एंड ऑब्वियसली आजकल अभी देखोगे तो रिसेंटली व्हाट्सएप की जो टेक्नोलॉजी आई उसमें हमारे ग्रुप्स उड़े थे, राइट। वी हैव ऑब्जर्व, मतलब हमारे साथ हुआ है। तो हमने व्हाट्सएप टीम को अप्रोच किया, ओके, कुछ नोन फ्रेंड से बात की। कुछ ऐसी एकेडमीज है जिनको लोग बोलते हैं कि ये आपके कॉम्पिटिटर्स है, बट वो लोग भी हमारे बहुत काम आए। वी नेवर थिंक कि हम वो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितनी भी एकेडमीज है, आई रियली अप्रिशिएट देम। बहुत सारी एकेडमीज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जो लोग एकेडमीज चलाते हैं, दे आर माई स्टूडेंट्स। तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि जब वो बोलते हैं कि सर मैं एकेडमी चला रहा हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ यू रन योर एकेडमी, आप करो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, राइट। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, दे आर द समवन जो हमारी हेल्प करते हैं, राइट। सो क्योंकि देखो इस कम्युनिटी में ऐसा ही है कि वी डोंट हैव एनी वन लाइक कि जिसके साथ हमारा अच्छा नहीं चलता है। हमारे साथ सबका अच्छा ही चलता है, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक दे विल नॉट हेल्प अस या फिर ऐसा होता है। ऑब्वियसली वी हैव कनेक्शंस, तो हेल्प मिल ही जाती है। ओके ब्रो, जब आपने ग्रुप शुरू किया था उस टाइम क्या आप लोगों से कुछ ताना सुने थे या फिर कुछ जैसे होता है ना कि बड़ी बड़ी गालियां देते हैं लोग, तो ऐसा भी आपने कुछ सुना था या फिर ट्रोल हुए थे क्या कभी, लाइक? ग्रुप के लिए नहीं हुए थे, बिजनेस के लिए हुए थे। जब हमने सोचा था ई लर्निंग के लिए, तो लोगों ने बोला था यार ये सब में कुछ नहीं लगा रखा है, लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नोन वालों ने भी बोला था, लाइक नोन पीपल ऑल्सो सेड। बट ग्रुप के लिए तो क्योंकि ऐसा लोगों को इतना पता ही नहीं था कि हमने ग्रुप चालू किया है, तो ऐसा हमारे ऊपर कभी ट्रोल नहीं हुआ। और अगर ऐसा होता भी है तो हम सीधा एक ही बात बोलते हैं कि जो भी है आके पब्लिकली बात करो, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि देखो, जब तक आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हो जिससे लोगों को यू आर स्प्रेडिंग द हार्म, या फिर आप किसी के अगेंस्ट गलत, देखो अगर आप किसी के अगेंस्ट गलत बोल रहे हो तो ऑब्वियसली वो भी आपके अगेंस्ट गलत बोलेगा। जब आप ही नहीं बोलोगे तो कौन, हु इज देयर लाइक हु विल बी स्पीकिंग अगेंस्ट यू? ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ऑब्वियसली कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे, बट हमारे साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। बट हाँ, स्किल डेवलपमेंट्स की बात आई तो जब मैं बिल्कुल नया नया था, ओके, व्हेन आई डोंट नो हाउ टू टीच, तब कुछ थे और ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट देम। उन लोगों की वजह से ही मैं आज ग्रो हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली दे वर द गुड स्टूडेंट्स ऑफ माइंड। तो वहां पे कुछ कुछ ऐसे मतलब पता नहीं था कि कोर्स कैसे लिया जाता है, स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जब आप नए नए आ रहे हो तो सीखने में टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत था। बट आई नॉट से दैट ट्रोल या फिर नेगेटिव फीडबैक, वो अच्छा फीडबैक था मेरे हिसाब से। कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई वो नेगेटिव हो सकता है, बट मेरे लिए वो नेगेटिव नहीं था, क्योंकि उनकी वजह से ही मैंने इंप्रूव किया है, राइट। सो इट इज समथिंग दैट जो मेरी ग्रोथ में ही हेल्प किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ऑब्वियसली मतलब जैसे आप हर शुरुआत में थोड़ा बहुत होता है नेगेटिविटी, वो होता है, बट उसको नेगेटिविटी नहीं बोल सकते। दोज आर द फीडबैक्स विच हेल्प्स यू इन ग्रोइंग। कोई ऐसा चीज जो विशाल जैन को अभी मतलब बहुत चुभा हो या लाइक लगा हो कि यार नहीं यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको ग्रुप ऐसा नहीं से बोलना रिलेटेड? चाहिए था इज दैट कि कभी कभी ना हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो हमें लगता था यार नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे थे, मतलब द पीपल हैज बीन कनेक्टेड विद अस, और जो हमें लगा कि यार इन लोगों को हमने क्यों लिया, लाइक व्हाई वी हैव हायर्ड देम। ओके, सो ऐसा टेंशन खतरनाक। है ना। तो ऐसा होता है ऑब्वियसली। मतलब देखो दो तरीके के लोग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सोचने वाले। तो हमारे पास कुछ नेगेटिव सोचने वाले लोग आए और फिर हम वी थिंक यार क्यों लिया इन, एंड क्विट कर लिया उन्होंने, ही तो अच्छी बात है, राइट। सो इफ दे आर क्विटिंग दैट बेटर, की वो ठीक है, उन्होंने क्विट कर लिया यार, मेरे लिए नहीं बना है। देखो हर चीज आप 2500 से 2500 लोगों को तो खुश नहीं कर सकते भाई। 500 हाँ लोग सही है ऐसे सही होंगे है। जो नेगेटिव बोलेंगे, इस पॉडकास्ट के हाँ। बाद भी आपको नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं। तो इट इज समथिंग कि आप मेजोरिटी दे, मेजोरिटी क्या बोलते एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे, अगर आपके टीम मेंबर्स है तो आप क्या टीम मेंबर्स में काम बांट के चलते हो या फिर कोई भी कुछ भी काम कर लेता है? और क्या टीम मेंबर्स में कभी ऐसा बहसबाजी, झगड़ा या ऐसा कुछ उत्पन्न हुआ है क्या? थोड़े कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली जब चार लोग हैं तो एक दो के बीच में छोटी मोटी बातें होती है। बट टू बी से नहीं वो फ्रैंकली तो कि चलता है, वो तो चलता है कि मतलब मतलब घर है तो मतलब घर है तो बर्तन है तो बर्तन में तो थोड़ा हड़बड़ाहट तो होगा हाँ, ही, ये तो है। तो इसलिए बट देखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्वियसली हम बांट के चलते हैं, क्योंकि उसमें सबकी एक्सपर्टीज पता रहती है। बट ऐसा नहीं है कि आप वही काम करो,
इट इज ओपन प्लेटफॉर्म ना, कुछ भी करो मतलब। दैट इज ऑल कि आप जो भी कर रहे हो आप बताते चलो ताकि एक दूसरे को पता चले, मतलब यू डू एनीथिंग, इसमें हमारे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जस्ट वी आस्क फॉर अप्रूवल्स, क्यों पूछते हैं, क्योंकि आगे जाके कुछ गलत ना हो, राइट। सो दैट्स द रीजन हम अप्रूवल्स का एक मेथड रखते हैं। बाकी आपको जो भी आपका आइडिया है आप हमारे साथ शेयर करो, ये तो हमारे टीम मेंबर्स के, हम मेंबर्स को भी बोलते हैं। इफ यू आर गेटिंग सम आइडिया, आपको लगता है कि यार ये चीज कर सकते हैं, आप शेयर करो। इट इज ओपन प्लेटफॉर्म, हम थोड़ी मना कर रहे हैं आपको कि डोंट शेयर विद अस, नहीं आप नहीं कर सकते हैं। हम सी हमारे लिए इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं या फिर इस चैनल पे जितने भी लोग हैं या फिर जो लोग हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ऑल आर इक्वल, ओके। सो आपके पास कुछ है, डेफिनेटली यू कैन शेयर, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ओके। इससे हमें भी पता चलता है, राइट। सो इट इज नॉट लाइक दैट। बट टीम की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ऑब्वियसली यस, थोड़ा बहुत रहता है टीम के लिए, लाइक स्ट्रक्चर वे में चलना है चीजों को, जो भी आप कर रहे हो वो विजिबल होना चाहिए, राइट। नहीं तो एक दूसरे को पता नहीं चलेगा व्हाट यू आर डूइंग, रिपोर्ट्स देने हैं टाइम टू टाइम, तो ये छोटी मोटी चीजें हम करके चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर हमको न्यू अपडेट्स फॉर वीआई ज्वाइन करना है तो क्या करें? लाइक न्यू अपडेट्स फॉर वीआई टीम, न्यू अपडेट्स फॉर वीआई ज्वाइन करने के लिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। गाइज, आप लोग न्यू अपडेट्स फॉर वीआई को ज्वाइन कर सकते हो। एंड हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो करना। एंड चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और इस वीडियो को लाइक भी करना क्योंकि इतने टाइम से पॉडकास्ट चल रहा है, सो ये रिमाइंड करना कराना जरूरी था। ओके, आप कंटिन्यू करो। ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है, दैट इज कि आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाओ, एंड देन हम वहाँ पे टाइम टू टाइम फॉर्म्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो जैसे ही हम शेयर करते हैं, यू कैन फिल इट आउट दैट वन, और आपका अगर स्ट्रांग रहा प्रेजेंस, ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हो जाओगे, राइट। बस इसके लिए आपको अपना प्रेजेंस स्ट्रांग बनाना है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छा खासा लिंक्डइन वगैरह बनाओ, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा दिखे, देन ऑब्वियसली यू विल बी सिलेक्टेड। हम टैलेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेक में ही एक्सपर्ट रहो, एक्सपर्ट ऑन एनी फील्ड, बट हम टैलेंट्स को बहुत ज्यादा, आप देखो आपके पास अगर टैलेंट है ना, आप उसको मोनिटाइज कैसे कर सकते हो या फिर उसको बिजनेस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो वो हम आपको सिखाएंगे। बट जस्ट यू शुड हैव अ टैलेंट, तो अपने टैलेंट पे जितना हो सके फोकस करो या फिर अपने स्किल्स पे फोकस करो, देन हमारे पास आपको आना चाहिए, क्योंकि तभी आप ग्रो कर पाओगे। वे मतलब हाँ, पॉडकास्ट के एंड एंड में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। ऐसा कुछ मैसेज जो आप अपने दर्शकों को देना चाहते हो? देखो, कीप ग्रोइंग। और एक ही चीज है, मैंने एक कोट पढ़ा था अपने इंग्लिश में, विच इज क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। तो अगर आप विनर हो या क्विटर हो ये तो आप खुद डिसाइड करोगे, बट अगर आप कहते हो कि भाई मुझे विनर बनना है तो कभी आपको क्विट नहीं करना है। एंड जब आप कुछ भी नया कर रहे हो, ऑब्वियसली आप जब डे वन पे आ रहे हो तो आप परफेक्ट नहीं रहोगे, लोग आपको गलत बोलेंगे, बोलने दो, विच इज ओपन, वो सबके लिए अप्लाई होता है। एंड नेक्स्ट इज, क्या मुझे बड़ी बड़ी कंपनियां बनानी पड़ेगी, वेबसाइट बनाने पड़ेंगी, ये सब कुछ डे वन पे जरूरी नहीं होता है। आपको थोड़ी डे वन पे आप क्या कर रहे हो, डे वन पे आप ट्राई कर रहे हो, आप चीजों को बना रहे हो, राइट। सो फोकस ऑन बिल्डिंग नेटवर्क, ओके। पहले आप नेटवर्क बना लो, ग्रो कर लो, ओके। दैट्स ऑल। एंड ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाओ, आपको जो भी करना है, ओके। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है वहां पे जाओ, ओके। इफ यू वांट टू ट्राई आउट समथिंग न्यू करो बस। बट व्हेन यू ट्राई समथिंग जो आप कर रहे हो, जिसने कभी नहीं किया आपके जनरेशन में, आप फर्स्ट टाइम करने वाले हो, ऑब्वियसली लोगों को डाउट्स होंगे क्योंकि आप थोड़ा अलग कर रहे हो एंड उन्होंने कभी उसके बारे में सुना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको उस टाइम पे हो सकता है ना तो सही गाइडेंस मिले, ना फिर कोई आपको ऐसी चीज मिले जो आपको हेल्प करेगी। सो यू हैव टू गो टू द राइट मेंटोर, राइट पर्सन, राइट पर्सनालिटी, जिसने लाइफ में वो अचीव किया है। तभी आप, अब जैसे अगर आपको जाना है हायर स्टडीज के लिए, आप अदर कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हो, आप ऐसे किसी से रेफरेंस लो जिसने ऑलरेडी वो किया है। आपको ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, ऐसे किसी के पास जाओ, गो टू देम एंड आस्क देम अबाउट दैट, राइट। आप उनके पास जाके पूछो जिन्होंने ऑलरेडी किया है। विशाल ब्रो, एक चीज आपने बहुत कुछ बता दिया दर्शकों को, पर एक चीज आपने नहीं बोला जो कि आपको याद करना चाहिए मेरे ख्याल से। एक चीज आप बताओ, क्या चाहिए आप बताओ, लाइक। अब आप लाइक गेस्ट हो तो एक बार आप अपनी तरफ से बोल दो दर्शकों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो अच्छा रहेगा। देखो, मेरे बोलने या ना बोलने से जिनको पसंद आया उन्होंने ऑलरेडी कर लिया, मैं यही मानता हूँ, क्योंकि अवर व्यूवर्स आर लाइक दिस कि वो खुद ही कर लेते हैं। मैं जिनको बोलता हूँ भाई सब्सक्राइब, बोलते हैं यार कब का किया हुआ है। सो इट इज लाइक दैट, ओ बट हो भाई। जाएगा, ऑब्वियसली करना चाहिए गाइस।
देखो यही तो मोटिवेशन है ना, लाइक व्हेन यू डू सब्सक्राइब तो आपके लिए नया कंटेंट आएगा, और कंटेंट बनाना मजाक नहीं है, राइट? यू ऑल्सो नो कि कितना टाइम लगता है। अब इसको बन तो रहा है, बट इसको एडिट करने वाला एडिटर तंग हो जाएगा, राइट? सो दिस इज लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच विशाल जैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने देखा कि इन्होंने कितना कुछ बताया हमें, और अपने कुछ स्किल्स भी आपको दिए, आप इसमें से ले सकते हो। और बहुत कुछ बताया जो हमें जानने चाहिए, और कैसे न्यू अपडेट्स पर वी आई का शुरुआत हुआ, ये इन्होंने बताया। तो थैंक यू सो मच विशाल जैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड देखते रहिए एक्सेसिबल नॉलेज हब। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू ब्रो।